तो आज हम बात करेंगे डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी की। उससे पहले हम जानेंगे कि डीजनरेट क्या होता है। डीजनरेट होता है हमारा कोई क्वांटम स्टेट में दो या दो से अधिक डिफरेंट स्टेट हैं, लेकिन उसमें एनर्जी लेवल सेम है और हमारा वेव फंक्शन सेम नहीं होता है। वो हमारा क्या होता है, डीजनरेट होता है। जैसे मैंने कोई एक स्टेट ए ले ली और कोई एक स्टेट बी ले ली। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा उसका एनर्जी लेवल होगा जो ये जीरो ई वी जीरो, ये हमारा क्या एनर्जी लेवल यहाँ पर हमारा सेम होगा, लेकिन हमारा यहाँ पर वेव फंक्शन सेम नहीं होगा। डीजनरेट में सेम होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था नॉन डीजनरेट, उसमें क्या होता था, कोई भी दो या दो से अधिक डिफरेंट क्वांटम स्टेट हैं तो उनमें क्या होता था, हमारा एनर्जी लेवल अलग अलग उसमें होता था, हमारा अलग अलग होता था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, सेम है। डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी। If the unperturbed states are degenerate, that is, if two or more distinct states psi a 0 and psi b 0 share the same energy, मतलब यहाँ पर कोई दो स्टेट हैं ए एंड बी, उनके एनर्जी लेवल सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो वेव फंक्शन है हमारा psi a 0 एंड psi b 0, ये हमारा सेम नहीं होगा। देन ऑर्डिनरी परटर्बेशन थ्योरी फेल, मतलब ऑर्डर जो परटर्बेशन थ्योरी है वो हमारी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी दो स्टेट है उनका एनर्जी लेवल सेम है, तो इसलिए हमारे जो ऑर्डिनरी परटर्बेशन थ्योरी है वो हमारी यहाँ पर फेल हो जाएगी। इन द डिजनरेट केस देयर फॉर देयर इज नो रीजन टू ट्रस्ट इवन द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी लेवल दो के सेम है। ठीक है, द एनर्जी एंड वी गेट we must look for some other way to handle the problem. Note this is not a minor problem. Almost all application of perturbation theory involve degeneracy, मतलब यहाँ पर ये कोई माइनर प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑलमोस्ट मतलब जितने भी सभी फिजिकल सिस्टम होते हैं, रियल फिजिकल सिस्टम होते हैं, उनमें हमारे का डिजेनरेसी इन्वॉल्व होती है। फोल्ड डिजेनरेसी, टू फोल्ड डिजेनरेसी मतलब कोई भी दो स्टेट है उनका एनर्जी सेम है। जैसे हमने यहाँ पर लिया ई ए जी जीरो इज इक्वल्स टू ई बी जीरो इज इक्वल्स टू ई, मतलब इसका हमारा दो स्टेट है, उसका एनर्जी लेवल हमारा यहाँ पर सेम है। ये ऑर्थोगोनल कंडीशन हो गई, तो हम इसे इक्वेशन वन मान लेंगे। एच जीरो साई बी जीरो इज इक्वल्स टू ई जीरो साई बी जीरो, इसे हम इक्वेशन वन मान लेंगे। अब क्या हमारा साई ए जीरो एंड साई बी जीरो, ये हमारा क्या नॉर्मलाइज फंक्शन है, ठीक है, और ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेट है, तो इसकी आइगन स्टेट होगी, तो इसे हम कर लेते हैं साई जीरो इक्वल टू अल्फा साई ए जीरो प्लस बीटा साई बी जीरो, इसे हम इक्वेशन दो मान लेते हैं। अब इसकी आइगन स्टेट भी कोई होगी, आइगन वैल्यू, तो हम इसे एच जीरो साई जीरो इक्वल टू ई जीरो साई जीरो, इसे इक्वेशन थ्री मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जेनरिक फॉर्म में इसे लिखते हैं, ठीक है, एच साई इक्वल टू ई साई, इसे इक्वेशन चार मान लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, एनर्जी लेवल को एक्सपेंड कर लिया है पावर सीरीज में, एंड हमने वेव फंक्शन को भी कर लिया है, ठीक है, और हमारा जो ई इक्वल्स टू ई जीरो प्लस लेमडा ई वन प्लस लेमडा स्क्वायर इज टू, इसे हमने क्या करा है, एक्सपेंड कर लिया है, इसे हम इक्वेशन फाइव मान लेंगे। जो हमारा वेव फंक्शन है वो हमारा क्या होगा, साई जीरो, वो हमारा अननोन लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन थ्री को, जो हमारी इक्वेशन थ्री थी उसमें हमने यहाँ पर जो हमारी ई की हमने वैल्यू एक्सपेंड करी है और हमारे वेव फंक्शन की करी है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। जब इसे हम पुट करेंगे तो हमारा जो एच, जो हमारा यहाँ पर है ये एच जीरो साई जीरो, इधर हमारा हो जाएगा ई जीरो साई जीरो, ये हमारी कौन सी इक्वेशन थ्री के इक्वल हो जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब आगे बढ़ते, ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो गई एच जीरो साई जीरो, ये हमारी दोनों इक्वल हैं, तो इधर आएगी ये माइनस में हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कैंसिल हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन सिक्स मान लेते हैं। साई ए जीरो का हम इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ले लिया साई ए जीरो एच डैश। अब यहाँ पर हमारा क्या है, एच जीरो हमारा वो क्या है, हर्मिशियन है, तो हर्मिशियन है तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी ये भी, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी ई जीरो, ये हमारा ई जीरो, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या, हमारा क्या बचा, साई ए जीरो एच डैश साई बी जीरो, साई ए जीरो ई डैश साई जीरो, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेवन मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन हमारी थी जो ये थी हमारी साई जीरो इक्वल्स टू अल्फा साई ए जीरो प्लस बीटा साई बी जीरो, ठीक है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन, ठीक है। हमने यहाँ पर इक्वेशन को पुट कर दिया, सेकंड इक्वेशन को इसमें ऑब्टेन कर दिया है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर क्या बना, हमारा अल्फा साई ए जीरो एच डैश साई ए जीरो प्लस बीटा साई ए जीरो एच डैश साई बी जीरो इक्वल्स टू अल्फा ई वन। अब हमारा क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था डब्लू आई जे इज इक्वल्स टू साई आई जीरो एच डैश साई जे
जीरो। अब हमारा यहाँ पर आई जे हमारा इजुकल्स टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा डब्लू ए बीटा डब्लू ए बी इजुकल्स टू अल्फा ई डैश। ठीक है, यहाँ पर इससे हम क्या करा है, इक्वेशन हमने 8 मान लिया हमारा, डब्लू अल्फा डब्लू ए प्लस बीटा ए बी इजुकल्स टू अल्फा ई वन। अब सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा डब्लू बी ए प्लस बीटा डब्लू बी बी इजुकल्स टू बीटा ई डैश। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 10 मान लेंगे, क्योंकि हमारा क्या साई भी फंक्शन के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हम क्या करते, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डब्लू ए प्लस यहाँ पर डब्लू ए डब्लू बी ए डब्लू ए डब्लू बी ए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बीटा के साथ क्या है, डब्लू ए बी है, और यहाँ पर क्या है, बीटा के साथ डब्लू बी बी है। तो यहाँ पर डब्लू ए बी डब्लू बी बी अल्फा बीटा इजुकल्स टू ई डैश अल्फा बी। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 11 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम आइगन वैल्यू मैट्रिक्स है तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारा डब्लू ए माइनस ई डैश, यहाँ पर ये हम इस साइड में ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा डब्लू ए, इधर अल्फा कॉमन ले लेंगे, माइनस ई डैश हो जाएगा। ठीक है, इधर हम डब्लू बी ए इधर इस साइड में ले आएंगे तो बीटा माइनस ई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डब्लू ए माइनस ई डैश, ये मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगी, डब्लू ए माइनस ई डैश डब्लू बी ए डब्लू बी बी माइनस ई डैश अल्फा बीटा इजुकल्स टू जीरो। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 12 मान लेंगे। फिर हमने क्या कहा, इसे हम कह सकते हैं नॉन ट्रिवियल मैट्रिक्स है। ठीक है, सॉल्यूशन लेंगे हम तो क्या करेंगे, इसमें हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो बैलेंस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। अब टू ए इंटू डब्लू बी बी, फिर क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू ए माइनस डब्लू ए इंटू ई डैश। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, ई डैश को इससे करेंगे मल्टीप्लाइड, माइनस ई डैश डब्लू बी बी, फिर क्या हो जाएगा, माइनस ई डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस तो हमारा प्लस ई डैश का होल स्क्वायर, माइनस डब्लू ए इंटू डब्लू बी ए इजुकल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई डैश को इधर ले लेंगे, ई डैश का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये ई डैश डब्लू ए। अब यहाँ पर हमारा क्या है, डब्लू ई डैश यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या, ई डैश हमने कॉमन लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू ए माइनस डब्लू बी बी। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो हमारा डब्लू ए और क्या हो जाएगा, प्लस डब्लू बी बी। ठीक है, अब क्या बचा हमारा यहाँ पर, प्लस डब्लू ए डब्लू बी बी, और यहाँ पर क्या है, माइनस डब्लू ए इंटू डब्लू बी ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, मतलब श्रीधराचार्य फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। वो हमारा क्या होता है, एक्स इजुकल्स टू बी प्लस माइनस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ए इजुकल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजुकल्स टू जीरो। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजुकल्स टू जीरो, इससे हम कंपेयर कर देंगे। और सॉरी, तभी हमने क्या करा था, यहाँ पर ए हमारा ए भी होगा। ठीक है, अब ये हमने क्या करा, इक्वेशन इसे 13 मान लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए इजुकल्स टू हमारा बन आ जाएगा, ये हमारा ई डैश इसके आगे क्या है, बन आ जाएगा। बी इजुकल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू ए प्लस डब्लू बी बी। ठीक है, सी इजुकल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, डब्लू ए डब्लू बी बी माइनस डब्लू ए बी डब्लू बी ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पर इसे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई वन इजुकल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस बी की जगह हमारा आ जाएगा डब्लू ए प्लस डब्लू बी बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर, बी की जगह हमारा हो जाएगा माइनस डब्लू ए प्लस डब्लू बी बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह बन आ जाएगा, इंटू सी की जगह हमारा आ जाएगा डब्लू ए डब्लू बी बी माइनस डब्लू बी ए अपॉन क्या हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए की जगह बन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, ये हमारा 2 है, इसे हम डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा ये हो जाएगा डब्लू ए प्लस डब्लू बी बी प्लस माइनस अंडर रूट ए क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो डब्लू ए प्लस डब्लू बी बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू डब्लू बी बी माइनस डब्लू ए बी डब्लू बी ए। ठीक है, अब हम क्या करें, इसे हम और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे और एक्सपेंड कैसे करेंगे हम, ये हमने क्या करा है, हमारा 1/2 डब्लू ए प्लस डब्लू बी बी, यार हमने क्या करा है, ये डब्लू ए प्लस डब्लू बी बी है, इसके होल स्क्वायर हमने ओपन कर लिया है। ठीक है,
तो हमारा ये हो जाएगा WAA² प्लस WBB² प्लस 2WAA प्लस 2WBB, और इसका हमने 4 से अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया, तो 4WAA प्लस 4WBB माइनस 4WAB इंटू WBA। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, E1 इज टू 1/2, ये हो जाएगा WAA WBB प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा रूट। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, WAA का होल स्क्वायर प्लस सेम रहेगा WBB का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये माइनस 2WA WBB, यहाँ पर हमारा क्या है 4 है, तो 4 में से 2 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2WAA WBB। ठीक है, और माइनस 4WAB और WBA। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा E1 इज टू 1/2 WAA WBB प्लस माइनस ये हमारा माइनस और माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 4WAB हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, WAA² प्लस WBB² माइनस 2WA WBB, मतलब ये फिर से A माइनस B का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हमें क्या करेंगे, WAA माइनस WBB का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 4। अब यहाँ क्या इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, किसमें, इसे हम BA को AB बना सकते हैं। ठीक है, इसे हम कंजुगेट कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा WAB का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो हमारा अब आ गया हमारा एनर्जी, ये आ गया 1/2, इसे हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा WAA WBB प्लस माइनस WAA माइनस WBB का होल स्क्वायर प्लस 4WAB का होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा लास्ट। ये हमें फाइंड करना था।